हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के एक छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग टू सिंक वाले कुछ एग्जाम्पल, जिसमें हम पता लगाएंगे कि किसी भी कंटेनर का फ्लोटिंग टू सिंक कोई ऑब्जेक्ट होता है तो कंटेनर का जो वाटर लेवल है वो अप होता है या डाउन होता है। तो चलिए देखते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि किस तरह से वाटर लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक कंटेनर ले रखा है। इस कंटेनर के अंदर जो वाटर लेवल है हमारा वो 400 ml है। और आप देख पा रहे हैं इस कंटेनर के अंदर हमने एक बोट सपोज की है। इस बोट के अंदर हमने कुछ स्टोन्स डाल रखे हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये स्टोन्स इस बोट के साथ साथ फ्लोट हो रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ये पता लगाना है जब ये स्टोन्स फ्लोटिंग टू सिंक जाएंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इन स्टोन्स को निकाल के इस पानी के अंदर डाल देते हैं। और अब हम पता लगाते हैं कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो दोस्तों आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो पहले जो वाटर लेवल था हमारा वो 400 ml था, और अभी जो वाटर लेवल है वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो दोस्तों हमें एक बात समझ में आ गई है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग टू सिंक जाता है तो जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास में पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि मेरे पास में एक बोट है। ये मेरे पास में एक बोट है दोस्तों, और ये जो बोट है वो लिक्विड के अंदर H2 हाइट तक डूबी हुई है। और जो लिक्विड का जो अभी जो लिक्विड भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, H1 हाइट तक। ठीक है दोस्तों, मुझे ये आपसे ये जानना है कि जब मैं इन स्टोन्स को निकाल के इस कंटेनर के अंदर डाल दूंगा, तो इस H1 हाइट और H2 हाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा था, एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग टू सिंक जाता है तो जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो मेरा H1 है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, H1 जो होगा मेरा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, फ्लोटिंग टू सिंक जा रही है। ठीक है, और एक बात मुझे ये बताना है कि मुझे H2 के बारे में जब मुझे बात करनी है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं H2 को, जब इन स्टोन्स को निकाल के बाहर रख फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगी, जो मेरी बोट होगी वो वाटर लेवल से क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ थोड़ी ऊपर खिसक जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये जो H2 मेरी हाइट रहेगी ये क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब बोट क्या हो जाएगी, पानी से थोड़ी बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास में ये समझ में आ गया कि जो मेरा H1 है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और H2 है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। दोस्तों इस बार मेरे पास में कुछ प्लास्टिक की बॉल है। तो प्लास्टिक की बॉल को निकाल के मुझे इस लिक्विड के अंदर डालना है। तो मैं देखता हूँ ये प्लास्टिक की बॉल क्या हो रही है, अभी फ्लोट हो रही है। और जैसे ही मैं इनको निकाल के इस लिक्विड के अंदर डालता हूँ, बाद में वापस ये क्या होने लग जाएंगी, फ्लोट होने लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो H1 रहेगा वो तो क्या रहेगा, मेरे पास में रिमेन सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट था वो क्या हो रहा था, पहले फ्लोट हो रहा था, अब भी क्या होने लग गया, फ्लोट होने लग गया। ठीक है, और मुझे कोई H2 के बारे में पूछे तो H2 के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, ये मेरा H2 है। तो H2 अभी मेरे पास में जो बोट थी, बोट में से मैंने क्या कर दिया, कुछ प्लास्टिक की बॉल निकाल के बाहर फेंक दी, तो क्या हुआ, मेरी बोट क्या हो गई, वाटर लेवल से या लिक्विड से क्या निकल गई, थोड़ी बाहर निकल गई। तो H2 क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो H1 रहेगा मेरे पास में, वो तो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, और मैं बात करूँ H2 की तो H2 लेवल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, विल डिक्रीज। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों अभी मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक आइस ब्लॉक है। ये मेरे पास में एक आइस ब्लॉक है
देखिए ये मेरे पास में एक आइस ब्लॉक है, ठीक है। इस आइस के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक पत्थर रख दिया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये H1 का जो लेवल है, जो लिक्विड का लेवल है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो दोस्तों अभी देखिए जैसे ही आइस पिघल जाएगी तो ये जो स्टोन रहेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए, पहले जो स्टोन था, पहली कंडीशन में जो स्टोन था, यहाँ पे जब स्टोन था तो क्या हो रहा था, आइस के साथ क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। और आइस जैसे ही पिघल गई उसके बाद में जो स्टोन था वो कहाँ चला गया, पानी के अंदर, यहाँ पे आ गया। तो क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, स्टोन फ्लोट हो रहा था, अब क्या हो रहा, सिंक हो गया। तो इसका मतलब हमने कंडीशन देखी है कि फ्लोटिंग टू सिंक कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता लग गया, अब मैं H1 के बारे में इजीली लिख सकता हूँ, H1 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मेरे पास में दे रखा है एक वुडन ब्लॉक है। तो दोस्तों मेरे पास में एक वुडन ब्लॉक है, ये मेरे पास में एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ पे वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या है, एक मेरे पास में एक सिक्का है, कॉइन है ना, ठीक है, ये कॉइन है। अभी क्या हो रहा है, ये कॉइन क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन मुझे दे रखी है। अब इसमें पूछा है आफ्टर सम टाइम द कॉइन किस में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। तो मुझे ये बताना है H जो वाटर लेवल रहेगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे, मुझे पहले से पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग टू सिंक जाता है तो क्या हो जाता है, लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कॉइन पहले फ्लोट कर रहा था, अब क्या हो जाएगा, कॉइन को जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये जो हाइट रहेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, H1 तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब मैं L1 के बारे में बात करूँगा तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, इससे जैसे ही हम सिक्का बाहर निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे, तो लकड़ी का जो ब्लॉक है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तो हमारे एल भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बोथ क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा एल एंड एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।